आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बहुत सी नेक दुआओं तमन्नाओं के साथ तमाम कायनात के लिए, अपने तमाम सब्सक्राइबर शेयर एंकर के लिए नेक हाजात की कबूलियत की दुआओं के साथ हाजिर हूँ। कुरान पाक हमारे सामने है और नहजुल बलागा मौला अली अलैहिस्सलाम हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। ये फरमान मुस्तफ़ा का, यहाँ तक कि ये जन्नत में हौज़े कौसर पे मिलेंगे, बिल्कुल मोमिनीन को मिलेंगे, मानने वालों को मिलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और उनके नक्शे कदम पे चलने वालों को मिलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आज मेरे मोहतरम नाज़रीन, जो मैं आयत कुरान पाक की 2 आयत हैं कुरान पाक के लेकर हाज़िर हुई हूँ। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि क़यामत वाले दिन कुरान बोलेगा। अल्लाह अकबर। देखें, यहाँ ये कुरान ये लिखा हुआ है, ये बोलता नहीं है, लेकिन कुरान को नातके कुरान बोलते हैं, यानी कुरान वाले बोलते हैं। क़यामत वाले दिन कुरान खुद बोलेगा। कैसे बोलेगा ये हम आयत में पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और ज़रूर दुआ करें कि परवरदिगार आलम इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पे क़िबला अव्वल मस्जिद बैतुल मुक़द्दस के हवाले से तमाम जो भी इस वक्त आग की होली खेली जा रही है, और फ़लस्तीन और जहाँ जहाँ भी मुसलमानों जो मोमिनीन हैं, जो हक पर हैं और जो जहाद में हैं और जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत भी फरमाए और उनकी मदद भी फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हम आगे चलते हैं। कुरान पाक की आयत है, परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है मेरे मोहतरम नाजरीन के, पारा नंबर 25, और इसमें सूरत अल जासिया है। जासिया का मतलब है घुटने टेक देने वाले, यानी कि सरेंडर हो जाने वाले, ठीक है, तो झुक जाने वाले बिल्कुल हर तरह से, यानी कि उनकी कोई भी जो है ना वो अपनी वैल्यू नहीं रह जाती, वो बिल्कुल किसके आगे झुक जाने वाले, अल्लाह के आगे झुक जाने वाले। तो इसमें इस आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, व तरा कुल्ला उम्मतिन जासिया, और आप देखेंगे ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उस वक्त आप मकाम महमूद के ऊपर होंगे, और फरमा रहा है परवरदिगार के ए हबीब, आप देखेंगे हर एक उम्मत को, हर एक गुरोह को, वो चाहे ईमान वाले हों, चाहे अम्बिया की उम्मतें हों, चाहे नन मुस्लिम हों, कोई भी हों, सारी जितने भी अल्लाह की मखलूक होगी, जितने भी ग्रोह होंगे, उनको झुका हुआ पाएंगे अल्लाह के हुजूर, यानी सरेंडर किए होंगे वो अल्लाह के हुजूर। क्यों? इसलिए कि कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, हर एक उम्मत पुकारी जाएगी उस वक्त अपने आमाल नामे के साथ। आप अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि ये अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह ताला ने ये जो 2 फरिश्ते हमारे शोल्डर पे हमारे साथ मुकर्रर कर रखे हैं, जो अच्छा लिखते हैं और बुरा लिखते हैं, तो हर एक बंदे के साथ है वो। तो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि जब वो पुकारे जाएंगे अपने लिखे हुए अमाल नामे के साथ, अल यौमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, तो आज के दिन जज़ा दिए जाएंगे, तुम सब जज़ा दिए जाएंगे जो कुछ के तुम अमल करते थे। तो इस जब वो उनके किताब नामे के साथ, अमाल नामे के साथ, हम भी सब उसके में शामिल हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की, अच्छा बोलने की, अच्छा सोचने की तौफीक अता फरमाए, और अगर कहाँ हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वहाँ बोलने की तौफीक कि ये ठीक बात नहीं है, अच्छे तरीके से। और ये हमें अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए परवरदिगार उस दिन। और यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन तमाम जो लोग होंगे ना, पूरी उसकी मखलूक, वो सारी की सारी घुटने टेकी होगी, उसमें सब हैं। अब फरमाता है परवरदिगार, हाज़ा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक,
اور قرآن پاک کی کتاب کو وہاں پروردگار سامنے دکھائے گا اور کھول کے دکھائے گا۔ اللہ اکبر! یہ جو ہم آج قرآن کو کھولتے نہیں نا، قرآن کو ویلیو نہیں دیتے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور معرفت کے ساتھ جو کہ محمد و آل محمد نے فرمایا ہے اور اللہ کا فرمان ہے، ہم اس طرح اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور محبت نہیں کرتے نا، تو وہ یہ کتاب کھل کے سامنے اللہ پاک کھول کے دکھائے گا۔ اللہ اکبر! امیجن کریں کہ وہ کیسا ٹائم ہوگا۔ پروردگار فرمائے گا پروردگار کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو آج بول رہی ہے، کتاب بولے گی تمہارے اوپر ساتھ حق کے۔ وہ کتاب بتائے گی قرآن پاک کے اندر کہ کس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، کس نے میری اطاعت کی ہے، کس نے مجھ کو سمجھا ہے، کس نے میرے ساتھ فرما برداری کی ہے، اور کس نے میرے کہنے کے اوپر عمل کیا ہے۔ یہ قرآن پاک بولے گا۔ اللہ اکبر! امیجن کریں کہ وہ کتنا خوبصورت بھی اور کتنا عظیم ٹائم ہوگا۔ اور پروردگار فرماتا ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ سب کچھ قرآن پاک بتا دے گا اس وقت کہ جو کچھ تم لکھتے تھے اس میں سے اور جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو یہ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم کی بہت خوبصورت جو ایک قول کے ساتھ کہ پروردگار مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کلام یعنی کہ قرآن پاک قرب خدا کی راہیں دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر! تو اگر ہم اس کی روشنی میں، ولایت کی روشنی میں، نہج البلاغہ کی روشنی میں قرآن پاک کو پڑھیں گے تو ہمیں قرب خدا کی راہیں ملیں گی اور روشن راہیں ملیں گی، عمل ملے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے اور یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تاجیل فرما، اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔